नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। 21वीं सदी का भारत कैसा होगा, शायद ये उन महान पुरुषों ने नहीं सोचा होगा जिन्होंने इस भारत को आजाद कराने के लिए, इस देश के संविधान को लिखने के लिए और इस देश के तमाम लोगों को हक अधिकार देने के लिए इतने संघर्ष किए, इतना त्याग किया, इतना समर्पण किया। साथियों, जिस तरह से पूरे भारत देश में इटावा की घटना तूल पकड़े हुए है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से जो प्रकरण हुआ वास्तव में मानवता को शर्मसार कर देता है और एक बार फिर से सवाल खड़े कर देता है उन धर्म के ठेकेदारों पर जो कहते हैं कि भारत से जाति व्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन इटावा की घटना चीख चीख कर कह रही है कि भारत में आज भी जातिवाद उतनी ही तेज गति से पनप रहा है जितनी तेज गति से पहले पनप रहा था। साथ ही पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं जब बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण हुआ है। कोई बहुजन समाज के व्यक्ति पर पेशाब कर देता है, कोई उनका मुंडन कर देता है, कोई बेटी के लिए गाय खरीद कर ले जाता है तो उसको रास्ते में रोककर मुंडन कराकर उसके मुंह में घास भरकर नाली का गंदा पानी पिलाया जाता है। और अभी जिस तरह से आपने देखा कि ब्राह्मण महिला के मूत्र से जो कथावाचक है उनके साथ में कितनी अभद्रता की गई, साथियों ये किसी से छुपा नहीं है। और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि इस पूरे घटनाक्रम को वो किस तरह से देखते हैं कि 21वीं सदी का भारत जिस सपने को लेकर संजोया गया, क्या वो सपना आज सही रूप में सार्थक हो रहा है या नहीं। ठीक है सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम, नमो बुद्धाय नीलम जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर इटावा की घटना किसी से छुपी नहीं है, आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन विडंबना है कि आज भी कहीं ना कहीं जो यादव समाज के लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो उन्होंने ललित सिंह यादव को पढ़ाया, आज वो क्रांति कर रहे हैं। चाहे मैं अचल सिद्धार्थ की बात करूं, राजकुमार जी की बात करूं, या मैं एक तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण की भी बात कर सकती हूँ। उन्होंने एक वैचारिक क्रांति तो की है, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए थी शायद वो मुझे लगता है नहीं हो पाई है। लेकिन सर आज भी सवाल ये खड़ा है, यादव समाज के लोग कह रहे हैं क्या जब भारत का संविधान इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आजादी देता है अभिव्यक्ति की या कुछ भी करने की, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने की, तो क्या यादव समाज के लोग कथा नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल यादव लोग जो है कथा कर सकते हैं, संविधान उन्होंने पूरी आजादी देता है। लेकिन यादव समाज के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उनके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। और यादव समाज को मैं जो है इस बात के लिए ज्यादा दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि जो यादव समाज से ही पेरे ललित सिंह यादव आते हैं, जिन्होंने जो है यादव समाज को जगाने का बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया, बाबा साहेब के मार्ग को अपनाया। लेकिन विडंबना रही कि पेरियर ललित सिंह यादव के बाद कोई ऐसा यादव समाज से व्यक्ति निकलकर नहीं आया जो बहुचर्चित रहा हो और जिसने यादव समाज में जाकर इतने बड़े पैमाने पर जो है जगाने का काम किया हो। अभी वर्तमान समय में मुझे जो जो प्रोफेसर साहब हैं लक्ष्मण यादव जी, वो दिखाई देते हैं जो कि बहुजन समाज में बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके वीडियोज भी काफी वायरल होते हैं और अभी पीछे उन्होंने जो है किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, काफी तेज गति से बिक्री हुई उसकी जो है। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, उनका जो वीडियो उन्होंने बनाया इस घटना पर, उस घटना का जो वीडियो है, 2-3 वीडियो बनाए हैं, उनके वीडियोज को देखने के बाद पूरा वीडियो देखा मैं उसमें ढूंढता रह गया कि तमाम तरह की चर्चाएं जो है प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। और ये प्रोफेसर हैं, एक प्रोफेसर को जो है समाज बुद्धिजीवी मानता है। और मैं जो ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी है, अगर हम उसको बुद्धिजीवी मानते हैं, तो उसको अपने समाज की वर्तमान समस्याओं का पता होना चाहिए और वर्तमान समस्याओं का जो है सॉल्यूशन उसके पास होना चाहिए। और उस सॉल्यूशन को लेके जो है उसको समाज के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई देखो आपकी ये समस्या है और इस समस्या का ये सॉल्यूशन है। इस बात में तो उसका बुद्धिजीवी होना जो है पाया जाता है। लेकिन अगर वो ये वाला काम ना करे, जैसे कि आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के जो मैंने वीडियोज देखे, उसमें मुझे कहीं पर भी वो सॉल्यूशन दिखाई नहीं दिया कि सॉल्यूशन क्या है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी खोजबीन करनी पड़े, रिसर्च करनी पड़े, उस समस्या का हल जाके जो है कहीं किताबों में देखना पड़े क्या है। वो बहुजन समाज के बहुत सारे मंच साझा करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खूब पढ़ते हैं और उनकी खूब बातें करते हैं और उनकी बातें कर करके बहुजन समाज में बहुत तारीफें लूटते हैं। आज बहुजन समाज के लोग, जिसमें मुख्य तौर पे अगर मैं कहूं जो चमार जाटव समाज के जो लोग हैं, उन्होंने जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को, आज जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके वीडियोज को अगर मैं कहूं कि वायरल करने वाला कौन समाज है, तो अगर मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से ये सवाल करूं कि क्या आपके वीडियोज को वायरल करने का काम आपका अपना समाज करता है, यादव समाज करता है?
तो इसका उत्तर शायद उनके ही मुंह से आएगा कि नहीं, मेरा समाज जो है, यादव समाज मेरे वीडियोस को वायरल नहीं करता। तो कौन करता है? वही चमार जाटव समाज करता है। लेकिन सर आजकल तो वो राजनीतिक प्रवक्ता बन गए हैं, तो आपको लगता नहीं है कि एक राजनीतिक व्यक्ति इस तरह के स्टेटमेंट से बचता है? क्योंकि सॉल्यूशन बाबा साहब ने दिया, वो लगातार अपने भाषणों में 1956 का जिक्र करते हैं। 1956 में जिस तरह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, लेकिन वो दिशा वो अपने समाज को नहीं दे पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन सर इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी निकल कर आ रहे हैं, जब एक तरफ तो मतलब मांग उठ रही है कि हम लगातार ये कथा वाचन ये करेंगे क्योंकि संविधान अधिकार देता है, तो क्या जरूरत है आज यादव समाज के लोगों को इतना अपमान हुआ, मूत्र उनके ऊपर छिड़का गया, गंजा उन्हें कराया गया, गाली गलौच उनके साथ की गई, हाथापाई उनके साथ की गई, और यही वो समाज है कहीं ना कहीं जो ये अपने ही भाई बहनों पर अत्याचार शोषण करता है। मथुरा की घटना सबके सामने है, बिहार की घटना सबके सामने, किस तरह से यादव समाज के लोगों ने एक जाति का अहंकार दिखाकर अपने ही भाइयों को पीटा। लेकिन जब ये घटना हुई तो साथी सर तो कहीं ना कुछ तो परिवर्तन आया है। नीलम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या यादव समाज के ऊपर अभी तक जातिवाद के आधार पर उतना अत्याचार हुआ है जितना जाटव, चमार और जो ये एससी क्लास जो है इसके ऊपर हुआ है? क्या उतना अत्याचार हुआ है? क्या बताइए आप मुझे। उतना तो नहीं हुआ ना अभी तक। उतना तो नहीं हुआ, एक तरह से ये दबंग जाति कही जाती है। जब उसके भीतर अभी तक सुधार नहीं आया है, ये एससी एसटी समाज जो है जाकर बागेश्वर धाम के जहाँ पे चरणों में जो है अपना सर रखता है, उनके चमत्कारों में विश्वास करता है। दुनिया भर के जो गुरु घूम रहे हैं, दुनिया भर के जो ये कथावाचक घूम रहे हैं, इन सबके यहाँ पर जाके और भीड़ का हिस्सा बनते हैं, यही समाज बनता है। जब ये समाज अभी तक जागृत नहीं हो पाया तो आप यादव समाज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अच्छा, समस्या ये नहीं है कि ये समाज जागृत नहीं हो पा रहे हैं, समस्या ये है कि क्या इनको जागृत करने का कोई कार्य हो रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है नीलम जी, और इसी सवाल पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर वास्तव में हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे सामने केवल एक ही सवाल होना चाहिए, एक ही एजेंडा होना चाहिए कि क्या बहुजन समाज, जिसको एससी एसटी ओबीसी कहा जाता है, क्या उसको जागृत करने का कोई अभियान चलाया जा रहा है इन समाजों के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा? तो जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज की समस्याओं पर फोकस किया और उनका समाधान ढूंढा और उनका समाधान करके बहुजन समाज के लोगों को देने का काम किया, लेकिन वही काम अच्छी तरह से आज जो नेता हमारे चारों तरफ आपको मंडराते हुए दिखाई देते हैं, ये नेता जो है उस काम को अच्छी तरह जानते हैं। सर लेकिन नेता तो कहते हैं ना हमें सबका वोट चाहिए, तो हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमने अखिलेश यादव जी का भी प्रकरण एक नहीं कई बार देखा है। जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उनका मंत्रालय गया, मतलब जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो किस तरह से गोमूत्र से और गंगा जल से उनका पूरा का पूरा कार्यालय धुलवाया गया। उसके बाद में अभी ये प्रकरण हुआ है, और इसमें भी जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यालय में उन लोगों को बुलाया और उनका सम्मान भी किया और 51 हजार रुपए तीनों कथावाचकों को दिए, तो क्या लगता है एक तरफ से इतनी विभत्स घटना, क्या ये पैसे देके या शोल उड़ा के या दो शब्द संपत्ति के बोल के सम्मान आ सकता है? देखिए, आपने कहा कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनको सबका वोट चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाज इनको किस दृष्टि से देखता है? क्या समाज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को मंच इसीलिए देता है कि वो जो है राजनीति करें, और राजनीति करें तो कैसी राजनीति करें? तो समझने वाली बात यह है नीलम जी कि लक्ष्मण यादव को जो है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को, मैं अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लालू यादव जी की बात नहीं कर रहा हूं। लालू यादव जी के परिवार के जो बच्चे हैं, जो राजनीति सक्रिय हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के दौड़ में रहते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा। क्योंकि अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, इन लोगों को तो सभी लोग जानते हैं कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये राजनीति करने के लिए समाज में आते हैं। ये राजनीति करने जब आएंगे तो ये सबकी एक जैसी कहेंगे। अखिलेश यादव जी जो हैं बार बार अपमान सहेंगे, लेकिन उन्हीं ब्राह्मणों के बीच जाकर जो है उनके पैर छुएंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जो है समाज किस दृष्टि से देखता है? क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जो बहुजन समाज के लोगों ने वायरल किया, उनको जो है मंच प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या इसलिए कराते हैं कि वो जाकर जो है किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और फिर इस समाज के जो हित हैं उनसे समझौता करने लगेंगे? बल्कि लक्ष्मण यादव जी जो हैं प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर की डायरी नाम की किताब लिखी है। सर वो प्रोफेसर थे, और राजनीति में जाना किसका वो नहीं है, कोई भी जा सकता है, स्वतंत्र है। आदरणीय नीलम बौद्ध जी, कोई भी व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने समाज की प्रॉपर्टी होता है।
अगर वो इंटेलेक्चुअल है तो सबसे पहले उसकी इंटेलेक्चुअलिटी पर, उसकी बुद्धिजीवी होने पर समाज का अधिकार होता है। सबसे पहले वो जो है समाज के दुख दर्द को दूर करने का जो है इलाज करेगा। और यही बात जो है बहुजन समाज को समझ में आती है। जिसको बहुजन समाज जिसके वीडियोस वायरल करता है, जिसको रातों रात हीरो बनाता है, तो वो इसीलिए बनाता है कि ये आदमी जो है मेरे दुख को समझेगा, ये आदमी मेरे दुख को दूर करेगा। इसलिए नहीं कि वो जो है राजनीति में जाएगा और फिर मेरे हितों से जो है समझौता करने लगेगा, मेरे हितों को सौदा करने लगेगा, मेरे दुख दर्द का सौदा करने लगेगा। इसलिए नहीं बहुजन समाज जो किसी को वायरल करता। आप बहुजन समाज की स्पिरिट को समझिए। बहुजन समाज के फेवर में कोई भी स्टेटमेंट कोई भी व्यक्ति देता है तो बहुजन समाज जो है उसके पीछे पगला सा जाता है। रातों रात कितने लोगों को हमने जो है हीरो बनते देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये मामूली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के पास, क्या अपने महापुरुष, मैं पेरियार ललई सिंह यादव जी की बात कर रहा हूं, क्या उनका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है? क्या प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी पूरी तरह से पेरियार ललई सिंह यादव जी की लाइन पर ही चल रहे हैं? उनकी जयंती पर बोलते हैं ना सर खुल के वो तो। हाँ, वो बोलेंगे, वो सारी बात बोलेंगे, लेकिन जो असली काम जो करने का है, अब मेरे पीछे अगर लाखों फॉलोअर्स हैं और लाखों फॉलोअर्स के सामने मैं जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी राजनीति करनी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस समाज को कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहेब भी चाहते थे कि ये समाज जो है रानी सत्ता में आए, लेकिन छिछली राजनीति नहीं, अपने हितों को गिरवी रखकर करने वाली राजनीति नहीं, बल्कि अपने समाज को जगाकर, अपने समाज को तैयार करके, अपने समाज के वोट के आधार पर जो है राजनीति सत्ता में आने का उनका निर्णय था। तो इसलिए जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो प्रोफेसर हैं, मैं यही जो उम्मीद है मैं अखिलेश यादव से नहीं कर सकता, तेजस्वी यादव से नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से ये उम्मीद कर सकता हूं, ये मेरी आशा रहती है उनसे, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट करके आए हैं, रिसर्च करके आए हैं, तो वो समस्याओं पर अच्छी तरह से चिंतन मनन करना जानते हैं। जब चिंतन मनन करेंगे तो उनको समस्या का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इसी बात में उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है और इसी बात में समाज के लिए उनकी उपयोगिता भी है। अगर वो समाज के सामने सही बात नहीं कहते हैं और लाग लपेट करते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो है समाज के हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और समाज जो है, समाज को फिर से सोचना पड़ेगा, राय बनानी पड़ेगी कि समाज जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को अपना शुभचिंतक माने या ना माने और उसके चलने का काम करे या ना करे। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि जो व्यक्ति है उसका भी खुद का कुछ विवेक होना चाहिए? क्योंकि ललई सिंह यादव का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। तमाम साहित्य उनका आज लिखा पड़ा है, उनकी जयंती आती है तो धूम धड़ल्ले से मनाई जाती है। चाहे मैं सपा पार्टी की बात करूं, तमाम बहुजन नेताओं की बात करूं, उन पर वो चर्चा करते हैं। तो क्या यादव समाज अपना खुद का विवेक इस्तेमाल नहीं करता है? जबकि जो यादव समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, अगर मैं बात करूं अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं, राजकुमार यादव जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे यादव हैं, वो एडीजे अनिल कुमार किशोर यादव जी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में, वो खुलकर बोलते हैं, तो लोग इनकी बातें क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ये जो लोग हैं जो राजनीति को महत्व नहीं देते हैं, अचल सिद्धार्थ यादव जी जो हैं वो राजनीति को महत्व नहीं दे रहे हैं, वो समाज को महत्व दे रहे हैं और समाज को जाकर जो है हिंदू धर्म छोड़ने के लिए साफ साफ कहते हैं और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए साफ साफ कहते हैं। खुद भी बौद्ध बने हैं। इसी प्रकार से राजकुमार यादव जी जो हैं वो खुद भी बौद्ध धर्म अपनाकर जो है और समाज में बौद्ध धर्म का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये हिम्मत जो है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी नहीं कर सकते। यही हिम्मत जो है चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकते। यही हिम्मत जो है अखिलेश यादव नहीं कर सकते। यही हिम्मत बहन कुमारी मायावती नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है राजनीति की मांग को पूरा करने में लगे हुए हैं। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए साफ साफ कहा था कि जब हम राजनीति करने जाएंगे तो हमारे सामने अनेकों अनेक चुनौतियां खड़ी होंगी। सबसे पहली चुनौती जो है हमें हमारे समाज से ही मिलने वाली है, क्योंकि हमारा समाज जो है हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं है, वो दुश्मन के साथ में खड़ा हुआ है। हाँ, सर अभी आपने कई नाम लिए कि ये जो लोग हैं, जो राजनेता हैं, ये संस्कृत, लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं और आपको भी अच्छे से याद होगा, आप भी सक्रिय रहते हैं। हमने आज तक जो बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती जी है, उनकी एक भी फोटो या एक भी ऐसी तस्वीर या ऐसी वीडियो हमने नहीं देखी है जो कोई हवन करा रही हो या किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ा रही हो या कोई भी ऐसा कर्मकांड कर रही हो। जहां तक कि उनके जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो बुद्धिज्म से होते हैं। तो आप चंद्रशेखर रावण या फिर अखिलेश के साथ में बहन जी की तुलना किस आधार पर करें सर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और इस बात के लिए मैं बहन जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम जो है, बेशक उन्होंने जो है पब्लिकली बौद्ध धर्म को अभी नहीं अडॉप्ट किया है
और वो लगातार ये कहती हुई नजर आई हैं कि अगर आप लोग नहीं माने तो मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूंगी। तो लेकिन इसके बावजूद उनके घर में जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे जो हैं बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार होते हैं। लेकिन आदरणीय नीलम बौद्ध जी, बौद्ध धर्म को जो है अनाउंस कर देना या फिर ये जो संस्कार करवा लेना, ये जो है महापुरुषों की जो सोच है उस पर हुआ कार्य नहीं है। बल्कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो है उसकी रणनीति बनाना, उसकी योजना तैयार करना, उस पर काम करना। तो मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो है बसपा सुप्रीमो के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा कार्य करा जा रहा है, कौन सी योजना बनाई गई है। तो मैं कोई बहन जी का जो है दुश्मन नहीं हूं। सर, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। आपने कई चर्चाओं पर बात की है और कि जिस तरह से आपने लक्ष्मण यादव को भी टारगेट किया है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी टारगेट किया, जो एक सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आपके पास में ऐसा क्या सोल्यूशन है कि जो ये समाज है इसके ऊपर जो अत्याचार शोषण है जाति के आधार पर वो रुक जाए? देखिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। लक्ष्मण यादव जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और कोई दोस्ती भी नहीं है। मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, ना मैं उनको जानता हूं ना वो मुझे जानते हैं। लेकिन सर, अक्सर लोग, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट, वो ये कहते हैं कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश जी लक्ष्मण यादव से चिढ़ते हैं इसलिए उनका नाम ले लेकर बोलते हैं। नहीं, वो तो खैर कमेंट करने वालों की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मेरे दिल के भीतर क्या दर्द है उसको जब समझेंगे, जब समझ में आएगा कि मैं आदरणीय लक्ष्मण यादव जी से जो है क्या चाह रहा हूं। क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं और उनके पास जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुजन समाज पूरा उनके पीछे जाने का काम करता है। तो इसलिए जो है उनके ऊपर जो है ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए उनको जो है अपना एक एक कदम जो है बहुत ही फूक फूक कर उठाना पड़ेगा। ऐसी हवा में किसी कदम को उठाना पड़ेगा कि कभी अखिलेश यादव जी के साथ में जो है पार्टी ज्वाइन कर लिया है, कुछ कर लिया। बहुजन समाज ने आपको राजनीति करने के लिए ये सब जो है चीजें नहीं दी हैं। राजनीति भी करनी है तो बहुजन समाज के लिए करनी है और बहुजन समाज की जो विचारधारा है वो आपको अच्छी तरह पता है। आपको ये अच्छी तरह पता है कि बहुजन समाज की विचारधारा वो नहीं है जिसको कि अखिलेश यादव जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वो कथावाचक को बुला लेते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है तो हवन करने लगते हैं, जब भी मौका मिलता है तो जो अपने पिताजी को श्राद्ध देने लगते हैं। तो ये जो विचारधारा है ये बहुजन समाज की विचारधारा नहीं है। इसलिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को ये फिर से सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि उनको जो है उनकी दिशा ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य उनको याद रखे, इतिहास उनको याद रखे। इसीलिए आदरणीय नीलम बौद्ध जी, जो आपने पूछा कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मेरे पास सोल्यूशन ये है, मेरे पास अपना कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सोल्यूशन दिया उससे बेहतरीन सोल्यूशन जो है, चाहे वो यादव समाज हो, चाहे वो एससी लोग हों, एसटी लोग हों, ओबीसी लोग हों, या भारत का कोई भी नागरिक, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण के लिए भी बाबा साहेब का मार्गदर्शन ही सबसे उपयुक्त है। और बाबा साहेब ने जो ये कहा है कि बौद्ध धर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपना लें। तो धम्मपद संघ के माध्यम से हम लोग यही कार्य कर रहे हैं कि अभी तक जो है बौद्ध धर्म को हमने केवल प्रतीकात्मक धर्म के रूप में अपनाया है। जिस प्रकार से हिंदू लोग जो हैं हिंदुत्व का झंडा उठा लेते हैं, पटका पहन लेते हैं, भगवा वगैरह लहराने लगते हैं और नारे लगाते हैं, तो उसी तरह से प्रचार होता है। बाकी हिंदू धर्म की नॉलेज किसी को भी नहीं है, हिंदू धर्म किस तरह से उनका भला करता है ये बताने की हिम्मत किसी की नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है एक दवा है और बौद्ध धर्म का जो इस्तेमाल करता है उसको लाभ होता है, उसके दुख दूर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में जाकर दुख दूर होंगे। जैसे ही आप उस दवा का इस्तेमाल करते हो, धम्म को अपने व्यवहार में लेकर आते हो, वैसे ही आपके दुख दर्द दूर होने लगते हैं। और हमने जो है इस दवा का अब तक बहुत सारे लोगों पर उसको आजमाया है, दवा को जो है, और जिन लोगों पर आजमाया है उनको फायदा हुआ है। इसीलिए ये जो कार्य है अब बहुत तेज गति से बढ़ने लगा है। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धम्मपद संघ ने जो है कोर्स बनाया है और बहुत ही छोटा कोर्स है। इसको बहुत ही ये कहूं कि अनपढ़ लोगों ने भी इस कोर्स को कर लिया है। बहुत आसान कोर्स बनाया हमने और कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर यादव समाज को यह समझ में आ गया हो कि हिंदुओं ने उनका अपमान किया है, ये पहले ये समझना पड़ेगा कि अपमान किसने करा है। अपमान करने वाले जो है ब्राह्मण तो हैं, पर वो ब्राह्मण जो है अपने आप को हिंदू कहता है। और ये जो धर्म है, मैंने कई बार कई यादवों से चर्चा की है, उनसे बहस की है। वो ये कहते हैं कि नहीं ये ब्राह्मण धर्म नहीं है, ये तो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। लेकिन आज जो है उनको ये तय करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो है ना तो हिंदू धर्म है ना सनातन धर्म है, ये जो है विशुद्ध रूप से जो है ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के भले के लिए बनाया गया धर्म है। इसलिए अगर यादवों को ये बात समझ में आ गई हो या आ जाए तो उन्हें तुरंत से जो है सबसे पहले तो इस ब्राह्मण धर्म को छोड़ना है
दूसरा ये है कि उनको बौद्ध धर्म की स्टडी करनी है। आप देखिए तो सही पहले जो है कि बौद्ध धर्म क्या चीज है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान आपको जो है बौद्ध धर्म में आने के लिए आमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है, कोई राह चलता व्यक्ति नहीं कह रहा है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, जिसके आसपास जो है यहाँ भारत में तो कोई मिलता ही नहीं है विद्वता के मामले में। तो इसलिए यादव समाज को जो है कम से कम अपने ही समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी भी लगातार जो है बौद्ध धर्म की तारीफ करते हैं, लेकिन उसको अपनाने से पता नहीं क्यों घबराते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा फॉलो करने का काम करें। ललित सिंह यादव जी को फॉलो करने का काम करें। राजकुमार यादव जी हैं, अचल सिद्धार्थ यादव जी हैं, तमाम बहुत सारे लोग हैं यादव समाज में। हमारे संघ में भी बहुत सारे यादव हैं। अभी मधुबनी में गए थे, वहां पर दलीप यादव जी जो है हमारे आचार्य हैं, उन्होंने हमें 2 स्कूलों में ले जाने का बहुत बड़ा महानतम कार्य किया और 2 स्कूलों में हम लोगों ने बौद्ध धर्म समझा के आए कि बौद्ध धर्म वास्तव में है क्या चीज। और वास्तव में धर्म की अगर परिभाषा, मैं सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये बात कहता हूं कि भाई कम से कम तुम धर्म को परिभाषित कर दो, ये कलेश मिट जाएगा भारत के अंदर से, बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये धर्म शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो इसीलिए मैं जो है समस्त यादव समाज से ये अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप जो है सबसे पहले अपने अपमान का सही सही विश्लेषण करो कि आपका जो अपमान हुआ है उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। और जब उसके जड़ में जाओगे तो आपको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही समाधान के रूप में नजर आएंगे और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अपनाया गया बौद्ध धर्म ही आपके लिए सबसे उपयुक्त धर्म जो है आपको नजर आएगा।